आमतौर पे देखा जाए तो जब हम किसी शारीरिक चोट या बीमारी की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक तरह की बहुत ही स्पष्ट तस्वीर होती है। मतलब एक सुकून देने वाली सटीकता होती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे की उस काली फिल्म पर एक साफ सफेद टूटी हुई लकीर दिख जाती है। हाँ, बिल्कुल वही। और डॉक्टर तुरंत उस लकीर पर उंगली रखकर बता देते हैं कि भाई समस्या ठीक यहाँ है और इसका ये सटीक इलाज है। सही बात है। ये स्थिति ना पूरी तरह से स्पष्ट होती है। या तो हड्डी टूटी है या फिर नहीं टूटी है। इसमें बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और हम इंसानों को ऐसी चीजें बहुत पसंद आती हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से साफ साफ देख सकें। जिन्हें हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकें और जिनका एक तयशुदा उपाय मौजूद हो। लेकिन और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, जब हम इंसानी मन, विचारों की उलझन और मानसिक बेचैनी की दुनिया में कदम रखते हैं ना, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम काम करना बंद कर देती है, क्योंकि हम एक ऐसे परिदृश्य को देख रहे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा धुंधला है। बिल्कुल। विचारों का कोई रूप तो होता नहीं, उनका कोई वजन नहीं होता। फिर भी मतलब ये कमाल की बात है, फिर भी वे इंसान को पूरी तरह से थका देने की ताकत रखते हैं। और मन की ये जो स्थिति है ना, ये धुंधलेपन की एकदम सटीक परिभाषा है। कोई साफ लकीर नहीं है जो बता सके कि किसी व्यक्ति की मानसिक बेचैनी आखिर शुरू कहाँ से हो रही है, या कोई एक विचार दूसरे विचार से कहाँ जाकर जुड़ रहा है। ये तो एक ऐसा जाल है जिसे सुलझाना शायद दुनिया के सबसे जटिल कामों में से एक माना गया है। और इसी जटिल जाल को सुलझाने के लिए आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। बहुत ज्यादा। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे बहुत ही खास हैं। हमने कुछ प्राचीन कथाओं और उन पर आधारित आधुनिक मनोवैज्ञानिक विश्लेषणों के संकलन को एक साथ रखा है। इसमें मुख्य रूप से एक बहुत ही छोटी सी लेकिन गहरी प्राचीन कहानी शामिल है। हाँ, भगवान शिव, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं, और उनके एक शिष्य के बीच का संवाद। सही कहा। और हमारा आज का जो मिशन है, या कहें जो मुख्य लक्ष्य है, वो महादेव के इसी मौन और स्थिरता के असली रहस्य को डिकोड करना है। क्योंकि अगर हम आज के इस दौर को देखें ना, तो हर कोई इसी समस्या से जूझ रहा है। बिल्कुल, सूचनाओं का भारी बोझ है हर तरफ। हाँ, हर समय बजने वाले फोन, लगातार मिलने वाली जानकारियां, इन सब के बीच इंसानी मन ना बिना रुके बस एक मैराथन दौड़ रहा है। हर समय कुछ ना कुछ चल रहा है दिमाग में, कोई ना कोई शोर मचा ही हुआ है। और मजे की बात यह है कि ये संवाद केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं का गहराई से अध्ययन करें तो ये मानव मस्तिष्क के काम करने के तरीके का एक बेहद बारीक और मैं कहूंगी वैज्ञानिक विश्लेषण लगता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये चर्चा हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो इस लगातार भागती मानसिक दौड़ से थक चुके हैं और एक असली ठहराव की तलाश में हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं देखने वाले हैं कि उस कथा में महादेव ने अपने शिष्य से क्या कहा, हम उस पूरी घटना के पीछे छिपे असली तंत्र को समझेंगे। यानी वो मैकेनिज्म। हाँ, मैकेनिज्म। हम ये पता लगाएंगे कि हमारा मन बेचैन क्यों होता है और उसे शांत करने का वो कौन सा तरीका है जो सदियों पहले बताया गया था और आज भी उतना ही असरदार है। तो फिर बिना देर किए उस कहानी के एकदम शुरुआती हिस्से में चलते हैं। कथा की शुरुआत में एक शिष्य महादेव के पास आता है और बिल्कुल वही सवाल पूछता है जो शायद आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान पूछना चाहता है। वो पूछता है कि अपने विचारों को कैसे रोका जाए। सही है। हाँ, वो कहता है, महादेव, मेरा मन हमेशा भागता रहता है, मैं इसे कैसे नियंत्रित करूं? अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस इतने गंभीर सवाल के जवाब में महादेव करते क्या हैं? वो कुछ नहीं कहते। बिल्कुल, वो कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, किसी खास विधि या तकनीक का वर्णन नहीं करते। वो बस मुस्कुराते हैं और कुछ भी नहीं बोलते। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनके इस मौन के बाद चारों तरफ इतनी गहरी शांति छा जाती है, मानो हवा का चलना भी रुक गया हो। एकदम पूर्ण और गहरा सन्नाटा। और यहीं से मनोविज्ञान का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आना शुरू होता है। ये जो मौन था ना, ये कोई खालीपन नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। लेकिन इस घटना का उस शिष्य पर जो असर हुआ वो बड़ा हैरान करने वाला था। वो शांत होने के बजाय और भी ज्यादा बेचैन हो गया। उसने घबरा कर पूछा, प्रभु, आप कुछ कहे क्यों नहीं रहे? वो घबरा गया क्योंकि उसे शोर की आदत थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मेरे दिमाग में ना तुरंत एक उपमा आई। मान लीजिए कि कोई इंसान किसी तेज रफ्तार गाड़ी को रोकने का तरीका पूछे और सामने वाला व्यक्ति उसे ब्रेक लगाने का तरीका बताने के बजाय बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दे, तो वो गाड़ी चला रहा इंसान तो बुरी तरह घबरा ही जाएगा। जाहिर है। तो मुझे जरा ये समझाइए कि क्या महादेव का यह मौन केवल बात शुरू करने से पहले का एक सामान्य ठहराव था,
या फिर ये मौन ही अपने आप में उस शिष्य के सवाल के उत्तर का पहला हिस्सा था? वो बेचारा शिष्य इतनी सी शांति से इतना घबरा क्यों गया? देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें मानव मस्तिष्क की बनावट और इसके विकास की जो पूरी प्रक्रिया है उसे थोड़ा देखना होगा। हमारे मन को लगातार किसी न किसी उत्तेजना की, किसी न किसी शोर की आदत पड़ चुकी होती है। मतलब उसे हमेशा कोई काम चाहिए। हाँ, विकासवाद या एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग समस्याओं को सुलझाने के लिए ही बना है। जब प्राचीन काल में मनुष्य जंगलों में रहता था तो दिमाग का काम क्या था? हर आहट पर ध्यान देना, हर खतरे को भांपना। बिल्कुल। और इस तरह मन एक ऐसा मजदूर बन गया जिसे हमेशा कोई ना कोई काम चाहिए ही चाहिए। अरे वाह! तो मतलब अगर उसे बाहर कोई काम या कोई शोर नहीं मिलता तो वो खुद अंदर ही अंदर काम ढूंढने लगता है। एकदम सटीक बात कही आपने। जब एक भागते हुए मन को अचानक से पूरी तरह शांत परिस्थिति में डाल दिया जाता है ना, जहाँ कोई बाहरी शोर नहीं है, हवा भी रुकी हुई है, तो मन घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसकी नौकरी छिन गई है। हाँ, वो बेरोजगार महसूस करता है। इसलिए जब बाहर एकदम सन्नाटा होता है तब अंदर के विचारों की आवाज और भी ज्यादा तेज हो जाती है। शिष्य की बेचैनी इसलिए नहीं थी कि महादेव कुछ बोल नहीं रहे थे, बल्कि इसलिए थी कि महादेव के मौन ने उस शिष्य के अंदर चल रहे विचारों के शोर को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। बिल्कुल सही। महादेव का वो मौन एक आईने की तरह था जिसने शिष्य को उसकी अपनी मानसिक हालत दिखा दी। बाप रे, ये तो बहुत ही डरावना सच है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम जिस बाहरी शोर की अक्सर शिकायत करते रहते हैं वो असल में हमारे अंदर के शोर को दबाने का ही एक तरीका है। जब बाहरी शोर बंद होता है तो हमें अपनी असलियत से सामना करना ही पड़ता है। खैर, जब शिष्य उस मौन से पूरी तरह बेचैन और हताश हो जाता है ना, तब महादेव आखिरकार अपना मौन तोड़ते हैं। स्रोत के अनुसार महादेव बहुत ही शांति से कहते हैं, मन को शब्दों से नहीं शांति से जीता जाता है। और ये सुनकर शिष्य समझ नहीं पाता। वो बिल्कुल उलझन में पड़ जाता है। उसका उलझन में पड़ना बहुत ही स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ मुझे भी थोड़ी उलझन हो रही है और मैं उस शिष्य की तरफ से थोड़ा विरोध यानी पुशबैक दर्ज कराना चाहूंगा। हाँ, बताइए, क्या उलझन है? अगर हम इंसानी समाज और हमारी शिक्षा प्रणाली को देखें तो हम हर चीज को तर्क से, नियमों से और सबसे बढ़कर शब्दों के जरिए ही सुलझाने की कोशिश करते हैं ना। हाँ, ये तो हमारी आदत है। अगर कोई विवाद है तो अदालत में वकीलों के शब्दों से सुलझाया जाता है। अगर कोई वैज्ञानिक समस्या है तो उसे गणित और सिद्धांतों के शब्दों से हल किया जाता है। अब हमारा मन खुद विचारों और शब्दों का ही एक बवंडर है। सही कह रहे हैं आप। तो अगर मन शब्दों से ही बना है तो बिना शब्दों के हथियार के हम उसे कैसे जीत सकते हैं? क्या लोहे को लोहे से नहीं काटा जाता? ये एक बहुत ही आम और तार्किक लगने वाली धारणा है, लेकिन विचारों और मन के मामले में ना ये नियम पूरी तरह से उल्टा काम करता है। उल्टा कैसे? आप मन के बनाए हुए अखाड़े में उतरकर मन के ही हथियारों से यानी शब्दों और तर्कों से उसे नहीं हरा सकते। जब कोई इंसान अपने मन को समझाने की कोशिश करता है कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए, मुझे कल की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, तो असल में हो क्या रहा है? वो इंसान और ज्यादा विचार पैदा कर रहा है। बिल्कुल, वो एक विचार को मारने के लिए 10 नए विचारों को जन्म दे रहा है। इसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। विचारों से लड़ना ना बिल्कुल किसी दलदल में फंसने जैसा है। दलदल? ओहो, ये उपमा बहुत दिलचस्प लग रही है। इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी दलदल में फंस जाता है तो उसकी पहली स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? वो घबराकर हाथ पैर मारता है। हाँ, वो संघर्ष करता है और बाहर निकलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन दलदल का विज्ञान क्या कहता है? आप जितना ज्यादा हिलेंगे, जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे, आप उतनी ही तेजी से नीचे धंसते चले जाएंगे। विचारों का भी यही विज्ञान है। मतलब जब एक नकारात्मक विचार आता है और हम उससे बचने के लिए तर्क करते हैं, खुद से बहस करते हैं, तो हम उस विचार रूपी दलदल में हाथ पैर मार रहे होते हैं। एकदम सही समझे आप। हम उस विचार को अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं, जिससे वो और गहरा और मजबूत हो जाता है। वाह, ये बात तो सच में दिमाग के सारे तार खोल देती है। मतलब दलदल से बचने का एकमात्र तरीका ये है कि शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया जाए, कोई हरकत ही न की जाए। और ठीक यही बात महादेव कह रहे हैं। शब्दों से शब्दों को काटना दलदल में हाथ पैर मारने जैसा है। शांति से जीतने का अर्थ है मन को वो संघर्ष ही न देना जिसकी उसे जीवित रहने के लिए जरूरत है। यही कारण है कि वो शिष्य उलझन में था, क्योंकि मन कभी नहीं चाहेगा कि शांति का रास्ता चुना जाए। लो तो शांति मिल जाएगी।
वो हमेशा इंसान को तर्कों के जाल में खींचना चाहता है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो शांति या वो ठहराव आखिर प्राप्त कैसे किया जाए, क्योंकि ये कहना तो बहुत आसान है कि विचारों से मत लड़ो। हाँ, अमल करना मुश्किल है। बिल्कुल। जब दिमाग में किसी बड़े संकट के विचारों का तूफान चल रहा हो तो कोई अचानक से खुद को ढीला कैसे छोड़ दे। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां महादेव नियंत्रण का असली तंत्र यानी वो मैकेनिज्म समझाते हैं, जो कि इस पूरी चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। महादेव कहते हैं, जब तुम हर विचार के पीछे भागते हो तो मन तुम्हें नियंत्रित करता है, लेकिन जब तुम शांत होकर बस देखते हो तो तुम मन को नियंत्रित करते हो। पूरे स्रोत का ये सबसे गहरा हिस्सा है। भागने और देखने के बीच का जो ये अंतर है ना, यही सारी समस्याओं की जड़ है और यही उनका समाधान भी। मुझे इसे एक और उपमा के जरिए थोड़ा सरल करने दीजिए। ये कुछ एक तेज बहाव वाली नदी के किनारे खड़े हुए जैसा है। विचार उस नदी की तेज लहरों की तरह हैं। अब अगर कोई व्यक्ति हर लहर को पकड़ने के लिए पानी में छलांग लगा दे तो क्या होगा? वो पानी के बहाव को रोक तो नहीं पाएगा, उल्टा खुद बह जाएगा। बिल्कुल, पत्थरों से टकराएगा और बुरी तरह थक जाएगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति बस नदी के किनारे बैठ जाए, पानी बह रहा है, लहरें आ रही हैं और जा रही हैं और वो बस उन्हें देख रहा है, तो नदी अपनी पूरी ताकत से बहती रहेगी, लेकिन वो व्यक्ति एकदम सुरक्षित रहेगा क्योंकि उसने पानी में कूदने से इनकार कर दिया है। ये नदी वाली उपमा बहुत ही सटीक है। लेकिन रुकिए, यहाँ मुझे एक और उलझन हो रही है। मैं फिर से थोड़ी असहमति जताना चाहूंगा। बताइए, क्या बात खटक रही है? नदी के किनारे बैठकर लहरों को देखना सुनने में एक बहुत ही अच्छी दार्शनिक बात लगती है, लेकिन जब जीवन में कोई वास्तविक संकट आता है, मान लीजिए किसी को कल बैंक की कोई बड़ी किस्त भरनी है या उसके परिवार में कोई गंभीर रूप से बीमार है, तो वो व्यक्ति बस देखता कैसे रह सकता है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है ना? ऐसी स्थिति में घबराहट तो अपना काम करेगी ही। ऐसे गंभीर विचारों को सिर्फ देखने से असली समस्या कैसे हल होगी? देखिए, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। यहाँ हमें मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और असली दुनिया की समस्याओं के बीच के अंतर को समझना होगा। महादेव ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आप कर्म करना छोड़ दें। मतलब किस्त भरना या बीमार की देखभाल करना तो जरूरी है। हाँ, वो एक कर्म है, लेकिन उस किस्त के बारे में सोच सोचकर जो घबराहट पैदा हो रही है ना, जो रातों की नींद उड़ रही है, वो मन का खेल है। अच्छा, तो दोनों अलग चीजें हैं। बिल्कुल। जब कोई विचार आता है, चाहे वो कल की चिंता का ही क्यों ना हो, तो हम तुरंत उस पर मानसिक प्रतिक्रिया देना शुरू कर देते हैं। हम डरावनी कहानियां बुनने लगते हैं कि अगर पैसे नहीं मिले तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। ओहो, और इसी प्रतिक्रिया को महादेव विचार के पीछे भागना कह रहे हैं। एकदम सही। यही वो बिंदु है जहां नियंत्रण का पलड़ा बदल जाता है। विचार आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब व्यक्ति उस विचार के साथ जुड़कर उसके पीछे दौड़ पड़ता है, तब मन सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। समझ गया। मतलब असल समस्या विचार का आना नहीं है, बल्कि उस विचार के आधार पर हम जो दिमागी फिल्म चलाने लगते हैं ना, वो समस्या है। हाँ, जब महादेव सिर्फ देखने की बात करते हैं तो उनका मतलब है कि विचार को एक बाहरी घटना की तरह नोटिस करना। जैसे ही कल की चिंता का विचार आए, व्यक्ति को बस ये देखना चाहिए कि हाँ, मेरे मन में अभी चिंता का विचार आ रहा है। बस इतना ही, कोई फैसला नहीं, कोई डरावनी कहानी नहीं, बस इतना ही। जैसे ही हमारी वो प्रतिक्रिया बंद होती है, उस विचार को मिलने वाली जो ऊर्जा थी वो कट जाती है। विचार आता है और बिना नुकसान पहुंचाए चला जाता है। इसके बाद जो शांत अवस्था बचती है ना, उसमें व्यक्ति उस किस्त को चुकाने का कोई ठोस उपाय सोच सकता है। क्या बात है। तो सिर्फ देखना या कहें दृष्टा भाव में रहना अपने आप में सबसे बड़ा हथियार है। मैं हमेशा यही सोचता था कि मन को नियंत्रण में रखने का मतलब है कि दिमाग में कोई विचार आए ही नहीं, जैसे एक खाली कमरा हो। हाँ, एकदम खाली दिमाग। लेकिन यहाँ तो नियंत्रण की पूरी परिभाषा ही बदल गई है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो सदियों से चली आ रही है। विचारों का ना आना कोई उपलब्धि नहीं है, वो तो एक तरह की अचेतन या बेहोशी की अवस्था हो सकती है। तो फिर असली नियंत्रण क्या है? असली नियंत्रण तब होता है जब विचारों का भारी तूफान चल रहा हो, लेकिन वो तूफान आपको अपनी जगह से हिला ना सके। जब इंसान सिर्फ एक दृष्टा बन जाता है, यानी सिर्फ देखने वाला, तो मन की वो ताकत जो उसे दौड़ा रही थी, वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। और हमारे स्रोत के अंतिम हिस्से में बताया गया है कि ठीक इसी बात ने उस शिष्य का जीवन बदल दिया। महादेव की ये बात सुनकर शिष्य ने पहली बार कुछ बहुत ही अलग किया। उसने अपने विचारों से लड़ना बंद कर दिया। हाँ, उसने अपने विचारों के सामने कोई दीवार नहीं बनाई, रोकने की कोई कोशिश नहीं की।
उसने बस एक कदम पीछे लिया और उन विचारों को देखना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। ये एक अद्भुत विरोधाभास या कहें पैराडॉक्स है। सच में ऐसा लगता है जैसे पूर्ण नियंत्रण पाने के लिए नियंत्रण करने की उस हताश कोशिश को ही पूरी तरह से छोड़ना पड़ता है। ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है। इसे रस्साकशी के खेल की तरह देखिए। रस्साकशी, टग ऑफ वॉर। हाँ, जब सामने वाला पूरी ताकत से रस्सी खींच रहा हो तो जीतने का एक तरीका ये भी है कि आप अचानक से रस्सी छोड़ दें। अरे हाँ, सामने वाला अपनी ही ताकत से धड़ाम से गिर पड़ेगा। विचारों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब आप उनसे लड़ना छोड़ देते हैं ना, तो वो अपनी ही गति से आकर खत्म हो जाते हैं। ये बहुत ही मुक्तिदायक एहसास है। ये सोचकर ही कंधों से एक बड़ा बोझ उतर जाता है कि किसी भी इंसान को अपने हर एक विचार से लड़ना नहीं है। उसे हर विचार को सही या गलत साबित करने की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। बिल्कुल, आपको हर ट्रेन में सवार होने की जरूरत नहीं है जो स्टेशन पे आती है। बहुत खूब। ये स्रोत और ये कथा भले ही बहुत प्राचीन है, लेकिन आज के समय में जहां हमारे पास लगातार बजने वाले फोन हैं, 24 घंटे खबरें देने वाले चैनल्स हैं और ध्यान भटकाने वाली हजारों चीजें हैं, मुझे लगता है कि महादेव का ये रहस्य आज के इस अत्यधिक सूचनाओं वाले युग में सबसे अधिक प्रासंगिक है। बिना किसी संदेह के, बल्कि मैं तो कहूंगी आज हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। प्राचीन काल में ध्यान भटकाने वाली चीजें बहुत सीमित थीं। आज हम एक ऐसे दुनिया में हैं जहां हर दूसरी चीज हमारे ध्यान की मांग कर रही है। हर ऐप को हमारा अटेंशन चाहिए। हाँ, ऐसे में सिर्फ देखने और प्रतिक्रिया न देने की ये कला एक ऐसा साधन है जिसे कोई भी कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए किसी खास जगह या किसी शांत पहाड़ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति एक व्यस्त ऑफिस में बैठे हुए या भारी ट्रैफिक में फंसे हुए भी इस स्थिरता का अभ्यास कर सकता है। बिल्कुल, बस विचार को आते हुए देखना है और उसे जाने देना है। एकदम सही। इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि मन को नियंत्रण में रखना कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह अपनी ही प्रतिक्रियाओं को रोकने और खुद को विचारों के दलदल से बाहर निकालने का एक सचेत अभ्यास है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। लेकिन इस पूरी चर्चा ने मेरे दिमाग में एक बहुत ही नया और गहरा विचार पैदा कर दिया है। एक ऐसा विचार जो इस स्रोत सामग्री से भी थोड़ा आगे जाता है। अच्छा, वो क्या विचार है? जरा इस बारे में सोचिए। अगर हमारे विचार सिर्फ हमारे देखने भर से शांत हो जाते हैं और उन्हें रोकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो क्या इसका मतलब यह है कि एक विचार का अपना खुद का कोई जीवन होता ही नहीं है? ये सोचने वाली बात है। क्या ऐसा हो सकता है कि विचार एक प्रकार के परजीवी यानी पैरासाइट की तरह हैं, जो तब तक जीवित रहते हैं जब तक हम उन्हें अपनी प्रतिक्रिया और अपना ध्यान देकर जिंदा रखते हैं? क्या हमारा ध्यान ही वो रक्त है जो इन विचारों को जीवित रखता है? ओह, ये सोचने का एक बहुत ही शक्तिशाली और मैं कहूंगी क्रांतिकारी नजरिया है। ये विचार पूरी धारणा को पलट कर रख देता है ना? तो अगली बार जब मन तेजी से भागने लगे, जब विचारों का शोर बहुत ज्यादा हो जाए, तो विचारों की उस नदी में कूदने या उस दलदल में हाथ पैर मारने की पुरानी आदत को छोड़कर उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। बस एक शांत दृष्टा बन जाइए। हाँ, बस किनारे पर खड़े होकर एक शांत दृष्टा की तरह उन्हें गुजरते हुए देखने की कोशिश करें और देखें कि क्या होता है। इस स्थिरता के इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस ज्ञान को साझा करने के लिए बहुत बहुत